के मित्रों का धन्यवाद करना चाहूँगा। और आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेरा मेन मुद्दा है, जिस तरीके से आप सभी जानते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर काफ़ी समय से हमारा जो एसपीओज का मुद्दा चल रहा है, जिसमें मैं आपको आपकी जानकारी में एक बात बताना चाहूँगा कि पिछले 8 तारीख को हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के जो एसपीओज भाई और बहनें जो सर्विस कर रहे हैं, उनके लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट में हेयरिंग थी। और उस दिन जो हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से नोटिसेस इशू हुए थे 2 पिटिशंस के, और एक पिटिशन का रिप्लाई आया था और एक का पेंडिंग था। और उस सिलसिले में हमने दिल्ली में जाके 18 तारीख को और उससे पहले भी मतलब बार बार हमारे देश के होम मिनिस्टर साहब के पास अप्रोच किया था कि जम्मू कश्मीर के डीजी साहब, जम्मू कश्मीर का होम डिपार्टमेंट जो है रिप्लाई देने में देरी बरत रहा है। और अब दोनों रिप्लाई जो हैं वो आ चुके हैं दोनों पिटिशंस का, जिसमें एक पिटिशन में हमने उनको रेगुलर पॉलिसी मांगी थी और दूसरे में सैलरी कांस्टेबल के बराबर मांगी थी और एक्सग्रेशिया रिलीफ। अब दोनों रिप्लाई आ चुके हैं, एक पहुंच चुका है पहले ही और एक पर डीजी ऑफिस में साइन हो चुके हैं, और वो भी अब इसी महीने के 22 तारीख को हेयरिंग है। एक बात मैं थोड़ी क्लियर करना चाहूँगा, काफ़ी मेरे एसपीओज भाइयों को थोड़ा कन्फ्यूजन है, क्योंकि जो जिस दिन हेयरिंग हुई थी उस दिन हेयरिंग के बाद जो ऑनरेबल कोर्ट से डेट मिली थी वो कहीं फरवरी की मिली थी, यानी अगले साल के फरवरी के महीने में। मैं सभी तमाम एसपीओज भाइयों को और बहनों को ये क्लियर करना चाहूँगा, डेट तो ज़रूर मिली थी, मगर जब कोई केस लड़ता है, जब कोई हमारे एडवोकेट वहाँ पर मौजूद रहते हैं, मैं भी दिवाली इस बार मैंने घर में नहीं मनाई। मैंने जम्मू में इन सभी लोगों के लिए काली पट्टियाँ बांध के मेरे तमाम डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट साहिबान ने विरोध प्रकट किया कि हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज भाई और तमाम डेली वेजर विदाउट सैलरी हैं, अपने मुद्दों से जो उनके मसले हैं वो हल नहीं हुए। तो उस सिलसिले में मेरे जो एसपीओज भाई हैं उनका अब रिप्लाई आ चुका, और एक क्लियर करना चाहूँगा कि उस डेट को अब हमने 22 इसी महीने यानी 22 नवंबर को हेयरिंग है, और पूरी तैयारी हम कर रहे हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट हो गए हैं तमाम, अब रिप्लाई भी आ चुका। और अब मैं ये कह सकता हूँ दावे से कि अगर 22 तारीख को अल्लाह ताला ने, भगवान ने हम सबको ठीक रखा, सब कुछ सही रहा, तो 22 तारीख को जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज भाइयों और बहनों का जो मामला ऑनरेबल हाई कोर्ट में है उसमें बेस हो जाएंगे, और बेस के बाद जजमेंट जो है वो किसी भी टाइम आ सकती है। और एक बात और कहना चाहूँगा, जो हमारे एडवोकेट साहिबान इस केस को देख रहे हैं उनसे मेरी 3-4 दिन कंटिन्यू बातचीत रही, काम इकट्ठे रहे, और उनका ये कहना है सैलरी का जो मैटर है, यानी हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज को जो सैलरी मिलती है उनको सभी को कांस्टेबल के बराबर सैलरी ऑनरेबल हाई कोर्ट से जजमेंट आ जाएगी। उसमें पूरी तरीके से तैयारियां कर ली गई है, और वो डिजर्व करते हैं। 24 घंटे ड्यूटी करने के बाद डीजी साहब ने भी इस चीज को माना है कि वो नौकरी यानी ड्यूटी कांस्टेबल के बराबर करते हैं, मगर सर्विस टेम्परेरी है। सर्विस टेम्परेरी हो या जो कुछ भी हो, जो इक्वल वर्क इक्वल पे के अंडर जो हमारे एसपीओज को अगर कांस्टेबल के बराबर काम करते हैं तो उनको सैलरी जो है कांस्टेबल के बराबर उनका हक बनता है। और ऑनरेबल हाई कोर्ट से हमें पूरी उम्मीदें हैं कि उनको ये हक मिल जाएगा, और रेगुलर पॉलिसी की जो है वो भी उनको मिल जाएगा। और एक और बात बताना चाहूँगा, ये काफी कम ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। जब आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई पिटीशन दायर करते हो तो फिर आप गवर्नमेंट के पास नहीं जा सकते हो। मैंने दोनों तरफ बराबर अप्रोच रखी है। मैं ऑनरेबल हाई कोर्ट में यानी कानूनी दरवाजा भी खटखटाया और सरकार के पास भी गुहार लगा रहा हूं, और ये होम मिनिस्टर ऑफिस से ये क्लियर लेटर आया है। ये हमारे सिर्फ हमारे एसपीओ जम्मू कश्मीर के रेगुलाइजेशन के लिए होम मिनिस्ट्री से ये लेटर इशू हुआ है। मुझे बड़ी खुशी है क्योंकि होम मिनिस्टर से जो ये लेटर आया है ये इस वक्त भी हमारे सेक्रेटरीट में बिल्कुल
प्रोसेस में है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के जो एसपीओ भाई काफी समय से अपने हक के लिए इंतजार कर रहे हैं, अपने हक जो शहादत तक दे रहे हैं, जो उनको मिलना चाहिए था उससे उनको महरूम रखा गया। और उसके लिए भी मैंने तमाम चैनल्स में जब भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की मैंने यही बताया कि तमाम जम्मू कश्मीर लद्दाख के जो एसपीओ भाई और बहनें हैं वो मेरा एक परिवार है। मैं उनको एज ए फैमिली मेंबर देखता हूं और उनके लिए जो भी मेरे से आज तक हो सका मैंने संघर्ष किया और आगे भी मैं जारी रखूंगा। और मुझे उम्मीद है कि अब बहुत जल्द उनको इंसाफ मिलेगा। और एक जरूरी पॉइंट बताना चाहता हूं, मैं तमाम चैनल्स के माध्यम से आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से, जो हमारे अभी कुछ दिन पहले जो सब इंस्पेक्टर्स की पोस्टें निकली है उसमें 28 से 30 साल का टाइम जो है उनको एज में थोड़ा सी छूट दी गई है। मैं ये अपील करना चाहता हूं, कहीं पढ़े लिखे एसपीओज ने हमारे से ये राब्ता किया, हमसे ये रिक्वेस्ट की कि हमारे लिए भी, यानी जो पुलिस में एज एसपीओज सर्विस कर रहे हैं उनको भी कम से कम उस भर्ती में फॉर्म भरने के लिए उनको भी छूट मिलनी चाहिए। यानी उनकी जो सर्विस है, कोई 5 साल जिसकी हो चुकी है, 4 साल हो चुके हैं, उनको भी कुछ न कुछ फायदा मिलना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी बेल्ट फोर्स में एज एसपीओ काम कर रहे हैं और बहुत ही पढ़े लिखे, यानी पीएसआई की पोस्ट के लिए वो अप्लाई करने के काबिल हैं। और जो उनको एक्सपीरियंस है उसका भी उनको कुछ मार्क्स जो है उनको भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे जम्मू कश्मीर के, हमारे देश की सेवा में लगे हैं। इसलिए मैं ये भी डिमांड करना चाहूंगा और अपील करना चाहूंगा कि उनको, और मैं ये मसला जो है देश के होम मिनिस्टर तक भी ले जाऊंगा। और मैं एलजी साहब से मुद्दबाना अपील करना चाहता हूं कि हमारे कुछ एसपीओ भाई पढ़े लिखे भी हैं जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के अप्लाई करने के काबिल हैं, उनको भी सर्विस में अप्लाई करने में छूट दी जानी चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी बेल्ट फोर्स में सर्विस कर रहे हैं, उस वजह से उनको भी छूट मिलनी चाहिए। मेरा एक एलजी साहब से मुतबाना अपील है। इसके लिए मैं रिटर्न में भी अप्रोच करूंगा ऑनरेबल हमारे जो एलजी साहब हैं और होम मिनिस्टर, देश के होम मिनिस्टर साहब से भी गुहार लगाऊंगा, क्योंकि कुछ समय है उसमें फॉर्म भरने का। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से भी अपील करना चाहूंगा कि उन लोगों को, एसपीओ को भी कुछ मार्क्स की छूट दी जाए, जिसमें वो भी सब इंस्पेक्टर के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकें। और दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, जैसे हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर मैं तमाम डिस्ट्रिक्ट्स का दौरा करके आया हूं, जहां भी हम गए हमें ये शिकायत मासूल हुई है, कई इलाके आज की डेट में भी सड़कों से महरूम है। मैं जहां बैठा हूं, मैं बनियाल कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं, यहां पर भी कई इलाके ऐसे हैं जहां आज तक भी सड़क से लोग महरूम हैं। मैंने प्रदेश के प्रधानमंत्री तक एक गुहार लगाई थी, जिसमें हमने अप्रोच किया था उनसे कि हमारे जो कई इलाके ऐसे हैं जिनमें आज भी सड़क नहीं है, वो वहां से चीफ सेक्रेटरी साहब को प्रोसेस वहां से आ गया है और उसको हम फॉलो कर रहे हैं। और जिसमें हमारा एक मकरकोट नेशनल हाईवे से चंद दूर, कई किलोमीटर दूर ऊपर एक गांव है दरदही, बहुत लोग वहां पर हैं। जब भी कोई उनका बीमार होता है तो वो चारपाई पे लेके आ जाते हैं, उनको सड़क तक पहुंचते पहुंचते पेशेंट के साथ काफी बार उनकी मौत तक हो जाती है। और हमारी ये मांग है कि ऐसे इलाकों को, जो पिछड़े हुए इलाके हैं, उनको सड़कें फौरी तौर पर दी जाए, बिजली दी जाए, पानी दी जाए, जो बुनियादी चीजें हैं। साथ में जो आवास प्लस और मकान जो दिए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री की जो स्कीम है, 2022 तक तमाम लोगों को मकान दिए जाएंगे। हमारे पास कई इलाकों से ये शिकायत मासूल हो रही है कि जो आवास प्लस की लिस्ट बनाई जा रही है उसमें बहुत ही ज्यादा धांधली की जा रही है, नंबर 1। नंबर 2, कई जगहों से ये भी हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनको ये रिटर्न में भी और विद प्रूफ उनके पास ये शिकायत मासूल हुई है कि कहीं एम्प्लॉइज तक, जो एम्प्लॉइज हैं यानी नौकरी करते हैं, उनको मकान दिए गए हैं और जो डिजर्व करते हैं उनको मकानों से महरूम रखा गया है। और कल 14 तारीख को हमारा रामबन के अंदर
डिस्ट्रिक्ट रामबन में कल हमारा आम आदमी पार्टी का एक प्रोग्राम है, जिसमें कहीं सरपंच साहिबान, कहीं पंच साहिबान, कहीं सीनियर वहाँ के जो हमारे लोग हैं वो आम आदमी पार्टी में शामिल होने वाले हैं। और मैं तमाम आप मीडिया भाइयों से भी अपील करूंगा कि आप भी वहां पर आए, आपको भी इनविटेशन है, आपको भी दावत है। कल 10 बजे हमारा रामबन में एक आम आदमी पार्टी की एक मीटिंग है, जिसमें कहीं कहीं लोग आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, जिसमें कहीं हमारे सरपंच साहिबान, कहीं नायब सरपंच साहिबान, कहीं पंच साहिबान भी शामिल है, और वहाँ के बड़े सीनियर लोग भी ज्वाइन करने वाले हैं। जब मैं रामबन और बनिहाल के कई इलाकों में और डोडा, बनिहाल, रामबन के कुछ इलाकों में गया था, वहां पर भी कई लोगों ने ज्वाइन किया। और मैं आम आदमी पार्टी में मैं खुद शामिल हूँ, इसलिए हुआ हूँ कि आम आदमी पार्टी जो है वो दिल्ली के अंदर हमारे जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल साहब, वो एक सेकुलर सोच को लेके वहां पर चल रहे हैं, और वहां पर लोगों को जो बिजली, पानी, इलाज वगैरह चीजों की जो सहूलियत, हमारी बहनों को गाड़ियों में जो फ्री सर्विस दी जा रही है, तो उनसे मुतासिर होकर हमने आम आदमी पार्टी का दामन थामा। और मैं यहाँ के लोगों से अपील करना चाहता हूं, क्योंकि हमने हर एक पार्टी को आजमाया। जिसको घर में खाना नहीं था उनको हमने एमएलए बनाया, एमपी बनाया, चीफ मिनिस्टर बनाया, मगर गरीब जनता जो है वो आज की डेट में भी सड़कों पर है। हमारे डेली वेजर्स भाई जो हैं विदाउट सैलरी, कहीं कहीं सालों से हमारे डेली वेजरों को न रेगुलर पॉलिसी। कल मैं एक बयान सुन रहा था कि एलजी साहब ने उनको बुलाया था और उनको आश्वासन दिया था कि इलेक्शन जो ये डीडीसी इलेक्शन है उसके तुरंत 1 महीने के बाद हम आपको रेगुलर पॉलिसी फ्रेम कर देंगे। अब रेगुलर पॉलिसी फ्रेम करते करते अब डीडीसी का जो इलेक्शन होने के बाद उनका टाइम पीरियड भी मुझे लगता है कि आधा हो चुका, मगर वो जो डेली वेजर हैं आज तक उनको तनख्वाहों से महरूम रखा गया है। अब ये सारी जो डिटेल हैं हमारे पास हैं, और हम आने वाले वक्त में इसको देश के जो हमारे आम आदमी पार्टी के कन्वीनर जनाब अरविंद केजरीवाल साहब है उनकी नोटिस में भी लाएंगे, देश के प्रधानमंत्री के नोटिस में भी लाएंगे, और हमारा यही प्रयास रहेगा। दूसरी तरफ देख लीजिए, कोई भी जम्मू कश्मीर के अंदर आर्डर इशू होता है, SRO 520, एक SRO 520 जिसमें लैंड डोनर्स को जमीन के बाद उसको नौकरी प्रोवाइड की जाती है, कानून है, गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर किया है, SRO पास किया है। जब लोगों ने तमाम डॉक्यूमेंट्स तैयार किए, आज उनको कहा जाता है कि वो SRO ही खत्म किया गया है, जबकि उन लोगों की जमीनों पर गवर्नमेंट ने बिल्डिंग बनाई है। अगर ये SRO खत्म हो गया है तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट की बिल्डिंगों को भी उनकी जमीन पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। वो बिल्डिंगें भी उन लोगों की हो जानी चाहिए जिनकी जमीन में वो बनाया गया है। अगर वो SRO खत्म हो गया तो वो बिल्डिंगें भी उन लोगों की हो जानी चाहिए जिनकी वो जमीन में बनाया गया है। दूसरी बात, NHRM के एम्प्लॉइज, पिछली बार आपने देखा होगा मेडिकल कॉलेज के बाहर उन्होंने प्रोटेस्ट किया। पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, पढ़े लिखे लड़के हैं बेचारे, उनको सड़कों पर जब कोरोना का टाइम था उन्होंने अपने परिवार को जोखिम में डालकर हम सब लोगों को कोरोना से बचाने में अपना योगदान दिया, सर्विसेज दी, और अपने आप को भी खतरे में डालकर उन्होंने सर्विस दी। अब जब कोरोना थोड़ा कम हुआ, ये कोई नहीं कह सकता कि कोरोना जो है वो टोटल खत्म हो चुका, किसी भी वक्त हो सकता है। वो ट्रेन बच्चों के साथ ये खिलवाड़ किया जाता है, उनको डिसएंगेज कर दिया। उनके प्रोटेस्ट में मैं खुद शामिल हुआ, और उसके बाद मैं दिल्ली में गया। दिल्ली में भी सिर्फ महज एक पार्टी और एक शख्स होगा जिन्होंने उनके हक में दिल्ली के अंदर भी प्रोटेस्ट किया। उसके बाद एलजी साहब को दिल्ली बुलाया गया और एलजी साहब को हिदायत जारी हुई कि इनकी सर्विस में एक्सटेंशन की जाए। अब जो उनको 3 महीने की एक्सटेंशन मिली है उसको कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि वो ट्रेंड हैं, वो पढ़े लिखे हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है, वो काम कर रहे हैं, उनकी सर्विस को कंटिन्यू किया जाए। नंबर 1, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी मेडिकल कॉलेज ऐसा नहीं है जहां पर स्टाफ की बहुत से बहुत जरूरत है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में स्टाफ नहीं है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में स्टाफ नहीं है,
हमारे डिस्पेंसरीज में स्टाफ नहीं है। अगर वो बच्चे हमारे ट्रेन हैं, एक्सपीरियंस है, उनको काम कर रहे हैं, तो छोटी सी तनख्वाह पर उनको सर्विस उनकी कंटिन्यू करने में गवर्नमेंट को तकलीफ क्या हो रही है, परेशानी क्या हो रही है। अगर ऐसा गवर्नमेंट नहीं करती है तो आने वाले वक्त में वो लोग सड़कों पर जब आएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि वो गवर्नमेंट के काबू में रहेंगे, क्योंकि युवा के साथ खिलवाड़ करना, युवा के साथ कोई भी गवर्नमेंट कभी मेरे हिसाब से युवा जो यूथ है वो एक किसी भी देश या किसी भी स्टेट के आने वाले वक्त की एक पावर होती है, और उन्हीं लोगों के साथ यहाँ पर कहीं आंगनवाड़ी बहनों को निकाल दिया जो नौकरी से। यहाँ पर समझ नहीं आती, जम्मू कश्मीर के अंदर हिरासमेंट के अलावा कुछ नहीं दिया गया। 1996 में वीडीसी बनी। आज हमारे कई लीडरों को वीडीसी की ज्यादा से ज्यादा याद आ रही है, क्योंकि उनकी जमीन जो है वो खिसक रही है नीचे से, अब उनको वीडीसी की याद आ रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, वीडीसी की अगर हमदर्दी है आप में थोड़ी सी भी, मैं कहना चाहता हूं वीडीसी हमारे दुश्मन नहीं है, मगर ये मैं कहना चाहता हूं कि जो कानून के तर्ज पर आता है, जो कानून के दायरे में आती है बात, वही बात लोगों को कही जानी चाहिए। लोगों को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जाए। जो वीडीसी के एसपीओ हैं जम्मू ब्राउंस के अंदर, वीडीसी अगर 100% है तो 100 में सिर्फ 10% जो वीडीसी के एसपीओ हैं उनको सैलरी मिलती है। 90% वीडीसी एसपीओ को आज तक सैलरी नहीं मिलती है। जिन 10% एसपीओ को सैलरी मिल रही है उनके पीछे ये पड़े हैं कि आप अपनी सैलरी को बाकी एसपीओ में बांटी जाए। हमने देश के प्रधानमंत्री के पास मैंने मेमोरेंडम दिया, उसका जवाब भी आ गया। सुप्रीम कोर्ट में मैंने पिटीशन लगाई, वहां से हाई कोर्ट के लिए भी पिटीशन आ गई, और पिटीशन वहां पर भी हमने फाइल की है। सोमवार को हमारी पिटीशन ऑनलाइन हो जाएगी, और उसमें भी हमने ये गुहार लगाई है कि तमाम वीडीसी एसपीओ को हिरासमेंट बिल्कुल उनको बंद की जाए, और जो हमारे मेंबर हमारे भाई हैं उनके लिए एक सिंपल पॉलिसी बना के उनको भी सैलरी दी जाए, न कि जो एसपीओ सैलरी ले रहे हैं उनको हिरास किया जाए। उनकी सैलरी को बांटने के लिए दबाव को बंद किया जाए। और इसीलिए मैंने आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, और कल हमारा रामबन के अंदर एक प्रोग्राम है जिसमें आम आदमी पार्टी में कहीं अच्छे लोग, कहीं सरपंच साहबान, कहीं बड़े अच्छे लोग शामिल होने वाले हैं, बड़े सीनियर नेता शामिल होने वाले हैं। इसलिए मैं आप सभी आपको भी, मीडिया के भाइयों को भी इनविटेशन देता हूं, दावत देता हूं, वहां पर आप आइए, क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो पॉलिसियां हैं वो आप सबके सामने हैं। हम कोई जो इलेक्शन का ट्रेंड होता है या इलेक्शन की पॉलिसी हमने बताते हैं, जो हमारे सामने काम किया हुआ है केजरीवाल साहब ने, वही लोगों के सामने भी है। हम अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आम आदमी पार्टी में शामिल हो, और जो पिछले 70 साल से हमारी जनता के साथ नाइंसाफी हुई है उसको खत्म करने के लिए हमें आप सबका तावन की जरूरत है। तभी ये पिछले जो जुल्म हमारे ऊपर है उसको बदलाव तभी हो सकता है जब आप सब मिलके, हम सब मिलके एक जुट होके इसके खिलाफ काम करें और आम आदमी पार्टी के हक में काम करें। और जो आम आदमी पार्टी की पॉलिसीज है वो जम्मू कश्मीर में ले जाने की जरूरत है। बाकी आम आदमी पार्टी एक जन आंदोलन से निकल के बनी हुई पार्टी है, ये हम सब की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है। इसलिए मैं आप सभी से अपील करना करूंगा कि आप सब इस पार्टी में शामिल हो, और जो पिछले 70 साल से हमारे जम्मू कश्मीर के यूथ के साथ, यहाँ के टूरिज्म खूबसूरत इलाकों के साथ, सड़कों के साथ, हर एक चीज के साथ नाइंसाफी है, उसको दूर करने के लिए हम सबको एक होना होगा। और जो पिछले पार्टीज ने हमारे साथ नाइंसाफी की उसको खत्म करने के लिए हमें एक होना होगा, और यही मैं कहना चाहूंगा। वही सर, आज हादसा हुआ डिगडोल के मुकाम पर, आए रोज ऐसे दर्दनाक हादसे होते हैं, लोगों की जाने जाते हैं, उस पर क्या कुछ कहना है? देखिए, एक तो मैं डीसी साहब से गुजारिश करना चाहूंगा कि हमारे जो रोड है यहाँ पर, हादसा की वजह है ओवर स्पीडिंग और ओवर टेकिंग जो लोग करते हैं, ड्राइवर करते हैं, और कहीं हमारे बेगुनाह जाने जो है वो जाया हो जाती है, और हमें बड़े दुख से कहना पड़ता है। पिछली बार डोडा में एक हादसा हो गया, वो भी ड्राइवर की लापरवाही से हुआ, आज भी हुआ मुझे लगता है, क्योंकि वहां से हम पे हमारा भी रोज का गुजरना है। और मैं डीसी साहब से एक अपील करना चाहूंगा वो चाहे किसी भी फंड से पैसा अरेंज करें, हमें रामबन और बनिहाल के बीच में रोडों के
के साइडों पर बिल्कुल स्ट्रेच लगाने चाहिए, जिसमें बिलाशक वो लोहे के जो लगा रहे हैं वो कम से कम, उससे अगर कोई गाड़ी, कोई ड्राइवर अपना संतुलन खोता भी है तो कम से कम गाड़ी नीचे न जाए। तो ये मैं कहना चाहता हूं, यहां सुनने वाला कोई नहीं है जनाब। मैं कहता हूं कि मेरे YouTube सर्च कर लीजिए, पिछले कई सालों से चीख चीख कर मैं कह रहा हूं कि ये जम्मू कश्मीर जो हमारा रामबन बनिहाल के अंदर है, ये एक मौत का कुआं बन चुका है। हमारे कई बेगुनाह लोगों की जानें चली गई, हमारी कुछ लड़कियां, नौजवान लड़कियों की मौत हो गई, घरों के घर उजड़ गए, मगर एक दिन, और यहाँ पर आज देखने को मिलता है एक बयान तक देने के लिए हमारे जम्मू कश्मीर में कोई नहीं बचा है। बहुत ही अफसोस होता है जम्मू कश्मीर को जिस तरीके से लावारस छोड़ दिया है गरीब जनता को। मेरा यही मानना है कि जब तक इस पे एडमिनिस्ट्रेशन की सख्ती, एडमिनिस्ट्रेशन की तवज्जो, और एडमिनिस्ट्रेशन और डीसी साहब से मैं गुजारिश करना चाहूंगा, कल मैं रामबन जा रहा हूं, कल छुट्टी है, परसों में डीसी साहब से मिलने की भी कोशिश करूंगा। मैं उनसे इन रिटर्न भी दूंगा और मैं हाईकमान से भी बात करूंगा, ऊपर भी बात करूंगा, क्योंकि हर आए दिन ये जो हादसा होते हैं, अगर रोड के साइड में जो उसको बचाने के लिए अगर वो लगाया जाए, उससे कम से कम गाड़ी खाई में जाने से बचेगी, तो उससे हमारे नुकसान जो है कम हो सकते हैं। ये इस किस्म के बचाव करने की यहाँ पर रामबन और बनिहाल के बीच में बहुत जरूरत है। शुक्रिया सर, धन्यवाद।